प्रिय देशवासियों, आप सबको मैं हरीशचंद्र सिंह सादर वंदन, अभिनंदन एवं नमन करता हूं। साथियों, प्लीज मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। मुझको फेमस होने की चाहत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि हम किसी प्रकार से फेमस होना चाहते हैं, लेकिन इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं जिन तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। और सोशल मीडिया में साथियों बहुत बड़ी ताकत है। ये किसी को भी कहीं से कहीं पर पहुंचा सकता है। और आप लोगों से प्लीज निवेदन है, अगर मेरी बातें सत्य लगे, सही लगे, तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर गलत लगे तो कुछ भी मत करिएगा। साथियों, मैं सहारा इंडिया का वर्कर हूं और विगत 27-28 वर्षों से सहारा इंडिया में काम किया हूं। इस 27-28 वर्षों में बहुत बढ़िया सहारा चला और सहारा से बहुत लोगों ने रोजगार पाया, बहुत लोगों ने बेनिफिट पाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2008 के बाद कुछ षड्यंत्रकारी व्यक्तियों ने सहारा इंडिया की ऊंचाइयों को देख करके इसमें षड्यंत्र रचना चालू किया और 2014 आते आते हमारे चेयरमैन स्वर्गीय श्री सुब्रत राज सहारा श्री को जो है जेल में भिजवाने का काम किए। इस बात को एक नहीं कई पेपरों ने न्यूज़पेपरों ने छापा कि सहारा इंडिया को सोनिया से पंगा लेना भारी पड़ गया। सोनिया, आप लोग जान ही रहे होंगे, सोनिया गांधी जी से, क्योंकि इतनी। हाँ, एक बात और है, इसमें कुछ ऐसे भी लोगों का नाम आएगा जो हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिजीवी होंगे, हमसे कहीं ज्यादा उम्रदराज होंगे, हमसे कहीं ज्यादा धनाढ्य होंगे, लेकिन यह आक्रोश है कि हो सकता है कि उनका नाम सम्मानजनक, उनके नाम के आगे सम्मान न लग पाए। ये उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कृत्य ही किए, ऐसे कुकृत्य किए हैं जिनके वजह से हो सकता है कि उनके सम्मान में, नाम के आगे सम्मान न लगा पाऊं। साथियों, बात यह है कि आज ये जो सहारा सेवी केस 2012 से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के कम से कम मेरे ख्याल से 12 मुख्य न्यायाधीश के सामने से ये केस गुजरा। किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि इस केस में सही फैसला दे दे। हम कहते हैं ऑन स्पॉट फैसला करो ना भाई, आर पार का, या तो इस बार फैसला दे दो या तो उस बार दे दो, जो होना होगा एक बार में हो जाए। ये रोज का, आज तारीख है, जैसे ही तारीख आती है तारीख खत्म हो जाती है, फिर एक नई तारीख मिल जाती है। ये 12 साल 13 साल से चल रहा है लगातार। क्यों चल रहा है? ये मैं उनसे पूछ रहा हूं जो इस देश के जिम्मेदार हैं, जो इस देश के कर्णधार हैं, जो इस देश को चला रहे हैं। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों ये नाटक क्यों हो रहा है? क्या चाहते हैं आप लोग? ये 13 करोड़ लोग कितना आस और विश्वास में रहते हैं कि इस तारीख को हमारा फैसला हो जाएगा। ये तारीख आ रही है, कितने दिन से गिनते आते हैं, और जो तारीख आता है फिर पता लगता है एक दिन पहले वो तारीख की नई एक अलग डेट मिल जाती है। ऐसा हो क्यों रहा? थोड़ा इस सिस्टम होता है, 2-4 आदमी मरते हैं, गिरते हैं, तो इस देश का प्रधानमंत्री बौखला जाता है, गुस्सा आ जाती है, सहानुभूतियां हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान हम नहीं है, हमको सहानुभूति नहीं है। अभी पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ,
27 लोग मारे गए। भारत के प्रधानमंत्री बौखलाहट में चले आए। उनके साथ हमारी सहानुभूति है, उनके परिवार के साथ सहानुभूति है, लेकिन यहाँ 1 लाख लोग मर गए, बिना मौत के मर गए। उसका जिम्मेदार कौन? वहां तो आतंकवादियों ने हमला किया था, यहां किसने हमला किया? सहारा इंडिया के कम से कम 1 लाख कार्यकर्ता बिना मौत के मर गए। कहां गया प्रधानमंत्री जी का गुस्सा? दिखाए गुस्सा आकर के। और ये सुप्रीम कोर्ट, देश का जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, इसको कोई कोई लोग कोठा भी बोलते हैं। क्यों मजाक उड़वाते हो? 13 साल 14 साल से चल रहा है मुकदमा, उसका ऑन स्पॉट फैसला क्यों नहीं हो रहा है? हम सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछना चाहते हैं, क्योंकि साथियों, हमारी औकात, हमारी क्षमता वहां तक, उन तक पहुंच करके बात करने की नहीं है। इसलिए प्लीज आप लोगों के बीच में हम आकर के बात कह रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये बातें वहां तक पहुंचेंगी। यही सारा इंडिया है जिसको बार बार रिजर्व बैंक ने क्लीन चिट दिया। सारा इंडिया का कारोबार बढ़िया है और इसका उदाहरण भी मैं आपको बताता हूं। 2008 में रिजर्व बैंक ने ऑन स्पॉट सारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को बैन लगाया और कहा कि आपको 2015 तक समय दिया जाता है और 2015 तक अपने सभी